कन्नौज के जो पूर्व सांसद हैं वो अपनी हार से इतना बौखला गए हैं कि उनको मर्यादा में शब्दों की शैली का कोई भान नहीं रहता है। जो देश का सबसे बड़ी जो संसद है उसका नेता विरोधी दल राहुल गांधी हैं, प्रधानमंत्री के बाद उनका नंबर आता है जिसके 100 सांसद लोकसभा में है। उसके लिए जो वो कहते हैं कि उनका घर फूंक दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो लाखों दिलों की धड़कन है, जिनके 36 सांसद हैं अकेले और भाजपा को उन्होंने मात दी है, उनके घर फूकने की जो धमकी दे रहे हैं, ये भाजपा अपनी किस मानसिकता का परिचय दे रही है? ये अपने मानसिक दिवालियेपन का परिचय दे रहे हैं। इससे केवल एक शस्त्रीय लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं कि हम बार बार अखिलेश यादव पर टिप्पणी करके अखिलेश यादव के बराबर बनना चाहते हैं, मगर केवल अखिलेश यादव का नाम लेके अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़के कोई अखिलेश यादव के बराबर नहीं बन सकता है। अखिलेश यादव अपने नाम से 43 सांसद जिताए, अब वो अपनी खुद की सीट नहीं जीत पाए, इससे बड़ा और पैमाना क्या हो सकता है? ये इसकी मैं सरासर निंदा करता हूं और जितनी निंदा की जाए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो उतनी कम है। विधायक जी, कल सुबह पाठक से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था 17 तारीख को एक आइटम बम फोड़ेंगे, इस पर उन्होंने कहा था पूर्व सांसद ने कि राहुल गांधी आतंकवादी है, इस पर क्या कहना है? जो देश के संवैधानिक संस्थाओं को मिलावटपूर्ण बना करके देश के आम जन के खिलाफ काम करे, मैं समझ नहीं पा रहा है कि उन पे सवाल उठाने वाला देशद्रोही है या वो काम करने वाला देशद्रोही है। मैं फिर दोहराता हूं, जो हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करके और चुनाव आयोग का मिसयूज करके अगर कोई कमी आई है तो चुनाव आयोग के बजाय सुप्रीम कोर्ट को निर्णय क्यों देना पड़ रहा है? अभी एसआईआर हो रहा था, क्यों ये नौबत आई? अगर चुनाव आयोग ने और सरकार ने बात सुनी होती तो फिर क्यों हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर के और ये फैसला लेते उनसे ये प्रपत्र मान्य करो। अभी यूपी में भी ये दिक्कत आएगी। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी में जितना हुआ है उतना इतिहास में आजादी के बाद किसी भी सरकार में उन संस्थाओं को नुकसान नहीं पहुंचा। देशद्रोही और देश प्रेमी का फर्क अगर पहचानना है तो 1938 से लेकर के और 2025 तक की यात्रा का विवरण जानना पड़ेगा। इनके जो आका हुआ करते थे वीर सावरकर जी, दूसरे एक हुआ करते थे पाकिस्तान के जन्मदाता जिन्ना। 1938 के बाद यह देश जानना चाहता है कि जब करो या मरो और आजादी का नारा लग रहा था तो आप अंग्रेजों से मिलकर के सरकार बना रहे थे। तो अब आप बता दो देश प्रेमी कौन है? जब सरकार बन रही है, कल मैं उन्हें सुन रहा था, मेरा दुर्भाग्य है मुझे उन्हें सुनना पड़ा, वरना पिछले कई दिनों से मैं इस बात में रुचि नहीं रखता। मैंने पहले कहा कि धुप्पल में सांसद हो गए। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, आप लोग कन्नौज की गलियां, सैनी जी संभवतः आपकी गलियों के आसपास होंगे, आप भूल गए किस अपराध में जेल काटी थी आदरणीय इन्हीं पूर्व सांसद जी ने? किस अपराध में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जेल गए थे? ब्यौरा निकलवाइए। हमको क्यों बता रहे हैं कि हम देशद्रोही हैं कि देश प्रेमी हैं? हम तो देश प्रेमी तब भी थे जब सरदार भगत सिंह हमारे आका हुआ करते थे। हम कुर्बानी वाले हैं, क्रांतिकारियों के अनुयायी, समाजवादी भगत सिंह के, चंद्रशेखर के। हम अनुयायी हैं गांधी के। आप गोडसे की बात करने वाले लोग हो तो देश ये सब जानता है कि 52 साल भारत का तिरंगा किसने नहीं फहराया। और एक बात व्यक्तिगत हो जाएगी, पर जिम्मेदारी से अगर ब्यौरा निकालिएगा तो हमारे और उनके भी जो बड़बड़ बोलते हैं, इनके बाप दादे भी कांग्रेस की राजनीति में रहे हैं, कोई पुराने उसमें नहीं थे। आज उनको लगता है कि वो देश प्रेमी हो गए। ऐसे देश प्रेमी हो जाइएगा आप? गाली दे करके, तहसीलदार को थप्पड़ मार के, दरोगा को गाली दे करके, बूथ पे वहां पर चिल्ला करके ये कह करके कि मारो, आगे भी बोलूं क्या? इंजीनियरिंग कॉलेज में हमें भी रैगिंग में गालियां सिखाई गई थी, और किसी ने देखा कि आज तक के आचरण व्यवहार में किसी भी समाजवादी के आचरण व्यवहार से इस तरह का व्यवहार हुआ हो? ऐसे होता है। मैं रास्ते में अभी स्कूटी से आ रहा था, लोग मुस्कुरा रहे थे। ये हिम्मत भी समाजवादियों की है कि विपक्ष में रहते हुए हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। कौन दौड़ाया जाएगा? किसकी बात कर रहे हो?
कन्नौज जनपद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दौड़ाने का अगर काम नहीं किया होता तो 43 सांसद नहीं होते। किन 73 सांसदों की बात करते हो मान्यवर? जवाब दीजिएगा जरूर सार्वजनिक रूप से। यद्यपि मैं नहीं मानता भाई, आपको एक भ्रम है कि आपकी हस्ती अखिलेश यादव से मिलती है, हमें कोई भ्रम नहीं है। मैं एक पार्टी का साधारण सा कार्यकर्ता हूं, एक सामान्य सा पढ़ा लिखा नागरिक हूं। इस नाते मैं ये पूछना चाहता हूं आदरणीय सांसद जी, केवल 14 से लेकर के 19 तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे जो आपकी सरकार के सारे फायदे कन्नौज को मिल गए? आप जब सांसद हुए तब भी जिनको आप अपने भाषणों में बाप और बब्बा बताते थे, बहुत दिन नहीं हुए हैं, जब चुनाव नहीं जीते थे तो यहीं पर बोले थे कि हमारे बाप हैं योगी जी, हमारे बाबा हैं मोदी जी। तो आप अपने बाप और बाबा से काम नहीं करा पाए तो इसका ठीकरा हम पर फोड़िएगा, हमारी पार्टी पे फोड़िएगा? अरे भाई, मोदी जी सांसद क्या नहीं थे प्रधानमंत्री? आप बताइए, क्या योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे? 2019 के बाद अब तक लगातार यानी 24 तक क्या दोनों लोग नहीं रहे अपने पदों पे? अगर लाभ केंद्र से आया, अगर योजनाएं प्रदेश से आई, तो एक योजना का नाम हमारे पत्रकार साथी बता दें कि कोई भी काम नया प्रस्तावित क्यों नहीं हुआ? क्यों आपसे काऊ मिल्क प्लांट बेचने की नौबत आ गई? क्यों आपसे कार्डियोलॉजी नहीं चल पा रहा है? क्यों आप मंडी नीलाम कर रहे हो? क्यों आपने किसान बाजार की दुकानें किराए पे उठा दी हैं? बिक्री कहते हैं इसको सरकारी संस्थानों को चलाना नहीं कहते, इसको बिक्री कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये छोटी बिक्री आपको समझ में आती है, बिक्री असली समझिए। क्या इस देश के जो सड़कों के मंत्री हैं, क्रोनोलॉजी जरूर बताऊंगा आपको, कृपा करिएगा हम पे। नितिन गडकरी जी का बेटा हमारे हर पेट्रोल पंप पे आने वाले पेट्रोल में इथेनॉल मिलाता है, उसकी लागत 100 रुपए में 56 रुपए आती है, और आपको 96 रुपए का जो पेट्रोल मिलता है, 40 रुपए का प्रॉफिट उनके बेटे की जेब में जाता है। उसका परिणाम ये आता है कि अभी आप सर्च करिएगा, हरिद्वार में बद्रीनाथ भगवान के लिए ऊपर रोपवे बन रहा है, 13 किलोमीटर का रोपवे है और 4,000 करोड़ में बन रहा है। मैं हिसाब लगाया तो 13 या 39, 300 करोड़ प्रति किलोमीटर। ये तो दुनिया का शायद ही कोई ऐसा हाईवे हो, रोपवे हो जो 300 करोड़ प्रति किलोमीटर। क्रोनोलॉजी समझिए, एक तरफ उनका बेटा पेट्रोल में इथेनॉल मिला करके आम जनों की गाड़ियां बर्बाद करेगा, और दूसरी तरफ उसी मंत्रालय का लाभ लेकर के, और जो एक कंपनी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आपको पता है ये बात कि पत्रकारों को, किसी व्यक्तियों को, उनके जो व्यापारी हैं दो, जिनका नाम ए से शुरू होता है, हम आज लिए देते हैं माफी छोड़ के, अदानी और अंबानी, दोनों का नाम लेना मना किया हुआ है। ये रोक लगी हुई, कोई भी प्राइवेट चैनल वाला और आप लोगों जैसा कोई पत्रकार अपनी बात नहीं कह सकता। और रही बात नेपाल और बांग्लादेश बनने की, तो अभी समाजवादियों का रक्त और देश प्रेमियों का रक्त इतना बुरा नहीं हुआ है कि हमको सत्ता पलटने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। हमारी अपनी ताकत है, हम अपने गांधी के रास्ते पे चलेंगे, और गांधी के रास्ते से इन सरकार, देश के जो विरोधी लोग हैं, जिन्होंने देश भारत माता का आंचल तक गिरवी रख दिया, उनको हटाने का काम करेंगे। वो तो कसर रह गई दो नाम, नीतीश और नायडू जी। अगर वो इस सब गड़बड़ नहीं किए होते तो इसी बार 75वां जन्मदिन आप नहीं मना रहे होते बतौर प्रधानमंत्री।